इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। यकीन जाने मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एक दफा मैं अपने भाइयों को देखूं और बस यही कहूँ कि बस से अभी खत्म हो गया, इंतजार खत्म हो गया। मैं नहीं जानती मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूं। पाकिस्तान जीत गया, बलूचिस्तान हार गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों के लोग जीत गए, बलूचिस्तान के गरीब बेबस लोग हार गए। 62 दिनों तक वो देश की राजधानी इस्लामाबाद में इंसाफ की आस में बैठे थे, लेकिन अब वो वापस लौट रहे हैं अपनी उसी मिट्टी की तरफ जिसे पाकिस्तान पिछले 75 सालों से रौंद रहा है। लौट रहे हैं अपने उस वतन की तरफ जिस पर पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों से कब्जा किया हुआ है। लौट रहे हैं खाली हाथ, आंखों में आंसू हैं और दिलों में मायूसी लेकर ये लौट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के वीडियो में बात होगी किस तरह पाकिस्तानी जिद के आगे बेचारे बलोच हार गए। बताऊंगा कि 62 दिनों तक चला यह धरना अचानक कैसे खत्म हो गया। यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों को एक बार फिर इस बात का एहसास करा दिया है कि बलूचिस्तान के लोग आज भी उसके लिए बेगाने हैं, पराए हैं, क्योंकि ऐसा सलूक तो बेगानों के लिए ही किया जाता है। वो जब इस्लामाबाद आए थे तो अपने साथ इंसाफ की उम्मीदें लेकर आए थे। आज जब वो वापस लौट रहे हैं तो खाली हाथ लौट रहे हैं। उस दिन भी एक बहन अपने गुमशुदा भाई को तलाश रही थी। मेरा भाई कहाँ है और आप में से मेरे भाई को किसने उठाया? सवालों का जवाब है आपके पास। दहशतगर्दी का यूनिफॉर्म आप पहन के मेरे भाई को दहशतगर्द कहते हैं। आज भी एक बहन अपने लापता भाई की याद में फूट फूट कर रो रही है। मैं नहीं जानती मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूं। 6 सालों से दर-बदर हो गई हूँ, पढ़ाई छोड़नी पड़ी हमें, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें थी पढ़ने की, कुछ बनने की, सब खत्म हो गया। 2 महीने से घर बार छोड़कर 1600 किलोमीटर दूर आकर भी इंसाफ नहीं मिलने की तकलीफ हर तरफ नजर आ रही है, हर चेहरे पर नजर आ रही है। अपने पिता की तलाश में 1600 किलोमीटर दूर तक आए बच्चों की आंखों में मायूसी है, दर्द है जो आंसू बनकर बाहर आ रहे हैं। सिट इन कैंप में लगाए अपने लापता अजीजों की तस्वीरों को निकालते हर किसी की आंखें भर आई थी। ये पाकिस्तानी रियासत की दीवारें मेहरबानी के आगे मैं सामने खड़ा हूँ। ये जो तस्वीरें टंगी हुई हैं ये वो माओं के बेटे हैं और ये पाकिस्तानी हैं सारे, ये बलोच हैं। ये हमारी रियासत ने अगवा किए हुए हैं, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किए हुए हैं। जबरी लापता का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता है और ये इनके लिए यहाँ पर कैंप 61 दिन लगा के इन प्यारों की बहनें, बेटियां, माएँ, छोटी छोटी बच्चियां 2-2, 3-3 साल की से लेके 80-80 साल की माएँ यहाँ पर बैठी रही। 61 दिन बैठी रही, किसी एक का प्यारा वापस नहीं किया हमने। 61 दिन में किसी एक का प्यारा नहीं वापस किया और अब 61 दिन बाद हम इन सबको खाली हाथ वापस भेज रहे हैं। 20 दिसंबर के उस सर्द रात में जब सैकड़ों बलोच महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का कारवां अपने ही देश की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचा था, तभी इस्लामाबाद ने बता दिया था कि बलोचों के लिए यहां कोई जगह नहीं। इस्लामाबाद ने बलोचों का इस्तकबाल लाठियों से किया, वाटर कैनन से किया, आंसू गैस के गोलों से किया। कितनी जद्दोजहद के बाद बलोच प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर सिट इन की इजाजत दी गई, लेकिन पिछले 62 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इन बलोचों को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई साजिश ना की हो, कोई हथकंडा ना अपनाया हो। लेकिन क्या बलोच इस्लामाबाद में उनके साथ हुई साजिशों को
टॉर्चर को भूल जाएगा। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी के बीच बलोच प्रदर्शनकारियों का साउंड सिस्टम खुलेआम लूट लिया गया था ताकि उनकी आवाज दूर तक न पहुंचे, दबाई जा सके। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद पुलिस के एसपी तो छोड़िए, जूनियर ऑफिसर तक इन बलोच प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा बिहेव करते थे। अच्छा जी, ईगो गाड़ी में कौन है वो आपको पता है? आप लोगों की मौतें लगी हुई है, ठीक है? पैसे आप लोग लेकर आए और लोगों से आपको याद होगा कि इस्लामाबाद की जमा देने वाली ठंड में इस्लामाबाद पुलिस इन बलोचों को कंबल, खाने और चाय तक नहीं ले जाने दे रही थी। हम लोग टटरती सर्दी में मर रहे हैं, आप इजाज़त नहीं देंगे इसकी? मुझे बताएं, पूरी दुनिया को बताएं, इस कंबल से इस्लामाबाद पुलिस को क्या खतरा है? ऐसे हीरो बन रहे हैं आप लोग। मैडम अब जाए, आप काबिल एहतराम है, जो चीज आप पूछ के जाएंगे वो होगी, अदरवाइज आपकी सारी चीजें पहुंच चुकी हैं, एक्स्ट्रा चीजों की आपको जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि कैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पपेट्स जर्नलिस्ट अपनों की तलाश में बलूचिस्तान से चलकर इस्लामाबाद आए बलोचों को टेररिस्ट साबित करने का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आपको यह भी याद होगा कि पाकिस्तान की आर्मी के टट्टू पीएम अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान के इन प्रदर्शनकारियों को सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट बताया था। भले ही इस्लामाबाद में सिट इन खत्म हो गया, लेकिन बलोचों ने ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद में उनके साथ किए गए एक एक सितम को याद रखा जाएगा, भूला नहीं जाएगा। जिस तरह ये तहरीक 20 दिसंबर की यख बस्ता शाम इस्लामाबाद में दाखिल होती है और हमारे पुरअमन काफिले को इसका इस्तकबाल लाठी, वाटर कैनन और गिरफ्तारियों से की जाती है। इसके बाद गुज़श्ता 1 महीने से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में हमने एक रात भी ऐसा नहीं गुजारा है जिसमें हमें इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारों की जानिब से धमकियां, अराजकी और पुरतशद्दुद इक़दामात का सामना न करना पड़े। जहाँ गुज़श्ता 1 महीने से उन्होंने बलूचिस्तान की पुरअमन आवाज़ को दबाने के लिए बलूच माओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ कैदियों और गुलामों से बदतर सलूक किया है। और जो नफरत हमने रियासत की सिक्योरिटी अदारों की आंखों में बलूचों के लिए देखा, यहाँ इस धरने में मौजूद हमारे मासूम बच्चे, बुजुर्ग और औरतें इस नफरत को कभी नहीं भूल पाएंगे। इस रियासत के साथ साथ इसकी मीडिया, अदलिया, नामयाद दानिश्वर और विफाकी पार्टियों को जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं है कि हम यहाँ इस्लामाबाद से बलूचिस्तान क्या लेकर जाएंगे। ये माएँ और बच्चे इस्लामाबाद से सिर्फ और सिर्फ नफरत लेकर वापस बलूचिस्तान जाएंगे, जिसका बीज इस्लामाबाद 75 सालों से बो रहा है। और यहाँ आकर इसको इस्लामाबाद ने अपनी पुरतशद्दुद और दुश्मन जैसे सलूक ने मजीद आश्कार कर दिया है। और वो आपके रवैये, आपकी गालियाँ, आपके तशद्दुद और इस दर्द और तकलीफ भरी कहानी को बलूचिस्तान के घर घर को सुनाएंगे। और आपकी ये जबर की दास्तान हम लोरियों की सूरत में अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगे। जी, बहुत यादगार रहा। और हम जिस दिन आए थे उस दिन के बाद से हमें थ्रेट्स मिलना और प्रोफाइलिंग करना, हरास करना, हमारी तो एंट्री भी लाठी चार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैसेस से हुई। और हमारी माओ और बहनों को 28 घंटे तक जो बगैर FIR के जेलों में रखा गया। और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पे हमें इस तरह ट्रीट किया गया कि जैसे हम इस मुल्क के शहरी हैं ही नहीं। पहले इतना नहीं मालूम था कि हम इतने ही ताकतवर हैं जिस पे रियासत अपनी पूरी ताकत हमें हमारे इस जो है एहतजाज को ख़त्म करने के लिए लगाई। अभी इस रियासत ने हमें एहसास दिलाया कि आप लोगों की आवाज़ बहुत बड़ी है, आप लोगों से हम डरते हैं। और हमारी इस जो पुरअमन आवाज़ को ये निहत्ते माएँ और बहनें आई हैं, इसमें ज़्यादातर इस एहतजाज में जो बैठे लोग हैं वो लोग भी ख़वातीन और बच्चे, वो भी निहत्ते बूढ़ी माएँ बैठे हैं जो है सहारे के जरिए उठते हैं, चलते हैं। वो उन माओं से इस रियासत को इतनी खौफ क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि रियासत ने आज तक जो बीज बोया है, रियासत ने वहां पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, उनको जो है यहाँ पर बेनकाब करने से डरती है। आप सोचिए, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है बेबस लाचार लोगों की आवाज बनना, उनके हक के लिए आवाज उठाना। इस्लामाबाद में कुछ गिने चुने पत्रकारों के अलावा ज्यादातर पाकिस्तानी मीडिया ने बलोचों को पाकिस्तान का दुश्मन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हद तो तब हो गई जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने भी इस्लामाबाद पुलिस को एक चिट्ठी लिख दी और इस चिट्ठी में उसने लिखा कि उसकी इमारत के पास चल रहे इस धरने प्रदर्शन को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए। यह वो ट्रिगर पॉइंट था जब बलोच ये समझ गए कि इस्लामाबाद में उनके सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने ट्वीट कर यह भरोसा जताया है कि बलूचिस्तान के लोग खुद को अकेला ना समझें। पाकिस्तान का हर शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है उनके साथ खड़ा है और हमेशा रहेगा। अच्छी बात है
हामिद मीर साहब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हामिद मीर भी इस सच्चाई को बखूबी समझते होंगे कि ऐसे बहुत ही कम लोग एलीट पाकिस्तान में हैं जो बलोचों को अपना मानते हैं, अपने देश का मानते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद हनीफ ने बताया कि इस्लामाबाद में बलोचों के साथ हुआ बर्ताव पाकिस्तान और पाकिस्तान के जर्नलिज्म का फेल्योर है। या उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करेंगे तो हम इस बुनियादी जिम्मेदारी में काफ़ी नाकाम हुए हैं। तो जिस तरह से मारल और शमी दिन ने अपनी स्ट्रगल 10-11 साल की उम्र में शुरू की थी, उसी तरह की एक और नस्ल आज उन कैंपों में बैठी है। हम साथ ही बात कहते हुए कि एक बड़ा गुंजत मसला है, क्योंकि कौमी सलामती का मसला इसको बना दिया जाता है और हम ये मानने को तैयार नहीं है कि इतने सारे से कैंपों में लोग बैठे हुए हैं, ये शायद मुल्क के खिलाफ किसी साजिश में। और ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद में बलूचिस्तान को कोई पहली बार उसने ठेंगा दिखाया गया है। उसे ये जताया गया है कि बलूचिस्तान के लोगों की जान और उनके सम्मान की पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं है। ये तो पिछले 15-20 सालों से होता आ रहा है और ये बलोच ही हैं जो अब तक इस्लामाबाद से उम्मीद लगाए हैं कि कोई तो वहां आएगा, कोई तो होगा जो उनका दर्द सुनेगा, कोई तो होगा जो उनकी तकलीफ समझेगा और उसे दूर करेगा। लेकिन आज दुनिया को भी पता चल गया कि बलोच जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। इस्लामाबाद ने आज उस सच पर मुहर भी लगा दी कि बलूचिस्तान के लोग बेगाने हैं, पराए हैं। 14 साल से जबरी गुमशुदगी के खिलाफ तहरीक जारी है। मैंने इस दुनिया से रूबरू होना इसी जद्दोजहद में सीखा। मेरी परवरिश इन्हें एहतजाजों में हुई। इन्हीं 14 सालों में हमने पाकिस्तान में हर इंसाफ का हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इसमें हमें हर तरफ मायूसी मिली। पाकिस्तान के पार्लियामान में मौजूद हर पार्टी के कायदीन से हम मिले हैं और उन्होंने हमें जबरी गुमशुदगी के खात्मे और हमारे प्यारों की बाजियाबी की यकीन दहानियां की हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होकर नून लीग के इक्तदार पर विराजमान हुआ। तहरीक इंसाफ ने इंसाफ का नारा बुलंद किया, लेकिन बलोच कौम और जबरी गुमशुदगी के अफराद के खानदानों पाकिस्तान की अदालतों और कमीशनों के हजारों चक्कर लगाए, लेकिन हमें इंसाफ देने के बजाय हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई और अदालतों के अहकामात पर पाकिस्तान के मुक्तदिर कुव्वतें आग करने पर 14 सालों में हमने एहतजाज के हर वो जरा इस्तेमाल किए जिससे हमारी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों में और पाकिस्तान के ताकत पे मराकज पर पहुंच सके। बलोच माओं की फरियादें अर्श को हिला रही हैं, लेकिन मुक्तदिर कुव्वतें सुनने से कासिर हैं। तो अब क्या होगा? अपने लापता पिता, गुमशुदा भाई, अपने बेटे, किडनैप भतीजे की तलाश में आई ये बलोच क्या हार जाएंगे? क्या इस्लामाबाद के जुल्म सितम से परेशान होकर ये बलोच स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देंगे? अगर पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की आर्मी, ISI और उसकी भोपू मीडिया ये सोचकर खुश हो रही है तो नींद से जाग जाइए जनाब, क्योंकि ये बलोच हैं, मर जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं। इनकी जंग जारी रहेगी। ये हार मानने वाली कौम नहीं है। आज वो टेंट खोल दिए गए जो इस्लामाबाद में पिछले 62 दिनों से इन बलोचों के लिए छत बने हुए थे। बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस्लामाबाद में अपने धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन यह ऐलान इस बलोचों के मूवमेंट के खात्मे का नहीं है, बल्कि एक नए आगाज का ऐलान था। बलोच शेरनी महरंग बलोच ने इस मूवमेंट के नए फेज का ऐलान कर दिया है। जबकि रियासत, अदलिया, मीडिया, विफाक परस्त पार्टियां और नाम नियाद साफियों और दानिश्वरों के बलोच दुश्मन रवैये और बलोच कौम के लिए नफरत देखकर हम अपने इस्लामाबाद धरने और अपनी तहरीक के चौथे फेज के खात्मे का ऐलान करते हैं और इसके साथ हम अपने तहरीक के 5वें फेज के आगाज का ऐलान करते हैं, जिसमें बलोच नस्ल खुशी के खात्मे के लिए इंसान दोस्त और मुअज़्ज़िब लोग खासकर बलोच अवाम को मजीद मुतारिफ करेंगे और दुनिया के मुअज़्ज़िब लोगों के सामने मज़लूम अवाम पर रियासती तशद्दुद को आश्कार करते रहेंगे। हम ये रियासती गैर इंसानी पॉलिसियों और रवैयों को अवामी अदालत में रखेंगे। अवामी ताकत को इस जाबिर रियासत और इसके अदारों को इंसाफ के कटरे में लाने के लिए मुतारिफ करेंगे। हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इस खित्ते की मजलूम अवाम किसी भी गैर इंसानी अमल के खिलाफ यकजा होकर इस जालिम रियासत से हर जुल्म का हिसाब लेंगे।
बलूचिस्तान में लाखों लोग इस तहरीक की हिमायत में सड़कों पर निकल चुके हैं और रियासती अदारों की जानिब से बलूचिस्तान की पूरी आबादी को दहशतगर्द करार देकर रियासती अदारों ने पूरी बलोच कौम को वाजिया पैगाम दिया है कि इन्हें सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल और ज़मीन से गर्ज है और इस जमीन पर बसने वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं है। और इस नए फेज की तस्वीरें अभी से सामने आने लगी हैं। बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। आज ये बलोच खाली हाथ इस्लामाबाद से वापस लौट रहे हैं। बलूचिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान से इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान ने जैसा सलूक इन बलोचों के साथ किया है वैसा सलूक तो कोई शायद अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि कल ये आम बलोच भी अपने लिए इंसाफ नहीं, अपने लिए नए मुल्क की मांग को और तेज करेंगे। अपना मुल्क मांगेंगे जहां उनके बच्चों को कोई अगवा नहीं करेगा, कोई उनके पिता का झूठा इनकाउंटर नहीं करेगा और कोई उन्हें टेररिस्ट बताकर गायब नहीं कर देगा। और उस दिन पाकिस्तान को इस बात का एहसास होगा कि अगर वो बलोचों के साथ इंसाफ करता, जस्टिस करता, तो आज उसे ये दिन देखना ना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, आपने इसकी औरत को दहशतगर्द करार दिया, आपने इसको यहाँ पे कैद किया। आपको क्या लगता है कि आप एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं? ये पैगाम ये औरतें पहुँचाएंगी और हर घर पहुँचाएंगी, हर इलाके पहुँचाएंगी। और हमारे यहाँ एक खूबसूरत हमारी तारीख का एक हिस्सा ये भी है कि हम यादाश्तों में और लोरियों में अपनी तारीख बताते हैं। जब हम यहाँ पे थे, जो हमारे साथ हुआ, पीछे बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में शायरों ने हमारे साथ जो हुआ उसको लिख लिया और ये और भी लिखेंगे, हम लिखते रहेंगे इसको। ये हमारी यादाश्तों का हिस्सा रहेगा, ये हमारी तारीख का हिस्सा रहेगा। इसको हम अपना लिटरेचर का हिस्सा बनाएंगे कि जो हमारे साथ 60 दिनों में हुआ, जो इन औरतों के साथ हुआ, वो हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आप तक मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी जो मीडिया है, जो पाकिस्तानी साइबर वॉरफेयर है, इस वीडियो को डाउन कराने की कोशिश करेंगे। इसको बहुत ज्यादा वो लोग डिसलाइक करने वाले हैं। तो आप लोग जो भारत के लोग हैं या जो बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो बलोच जो जानते हैं कि मैं सच्ची बात कह रहा हूं, वो उसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और ये बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।